वेलकम टू चैनल गीता क्लासेस। और लास्ट लेक्चर में हमने किया था 1.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस और आज हम करने वाले फिफ्थ क्वेश्चन। देखो, फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको चेक करना है कि 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n वो क्या होगा कि क्या वो कभी जीरो से एंड हो सकता है, यानी कि उसकी यूनिट डिजिट कभी भी जीरो हो सकती है। जैसे मान लो आपको अगर 10 का टेबल याद हो, 10, 20, 30, 40, 50, इनके सबके लास्ट में क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 6 की पावर n, क्या कोई n की पावर n की वैल्यू ऐसी होगी कि जिससे इसकी लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लो मैं लिया एग्जांपल के लिए 2350, इसको मैं लिख सकता हूँ 235 इंटू 10, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। मतलब 10 तो लास्ट में आना चाहिए मल्टीपल में, अगर एक जीरो लेके आनी लास्ट में। तो अब 10 का अगर मैं मल्टीपल देखूँ यानी कि प्राइम फैक्टर, तो लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल ही पहले मैंने ये लिया था कि क्या बनेगा 2 इंटू 5। मतलब अगर किसी भी वैल्यू, किसी भी डिजिट में अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 होगा तो लास्ट में जीरो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। तो देखो 2 इंटू 5 6 की पावर n, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 की पावर n। क्या इसमें 5 आ रहा है? इसमें आपको लिखना है डस नॉट कंटेन 5 एज ए फैक्टर। सो यूनिट डिजिट कैन नेवर बी जीरो। मतलब यूनिट डिजिट कभी भी जीरो नहीं बनेगी, क्योंकि 6 में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है फैक्टर में। और 10 लाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? 2 इंटू 5 चाहिए ही होगा, 5 इसमें नहीं है। सो आपको इतना ही लिखना है, इसका फैक्टर करके दिखाना है 3 इंटू 2 की पावर n, और फिर आपको ये करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो पहले तो मैं संख्या लिख लेता हूँ दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की जो ये दी हुई है, ये दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। पहला नंबर तो दिया हुआ है ये। ठीक है, और दूसरा नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5। सॉरी, ठीक है। तो ये आप क्या दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कंपोजिट कैसे बनेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले कंपोजिट नंबर होते क्या है? कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं वो होते हैं जो एक से भी डिवाइड होंगे, खुद से भी होंगे और अदर किसी थर्ड नंबर से भी होंगे ही होंगे। मिनिमम एक तीसरा नंबर जरूर होगा जिससे वो डिवाइड हो सके। ठीक है, तो आप देखो अब ये जो भी संख्या होगी ये पूरी, ये एक से भी होगी, ठीक है, और खुद से भी होगी। ओके, ये तो क्लियर है। अब अगर हम इसका कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर बता दें जिससे जो इसका मल्टीपल बन जाए, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि इसको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसमें 13 ऐड कर देते हैं और फिर इसका फैक्टर निकाल लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना, सिंपल से अप्रोच लगानी है। देखो आप इस वाले पार्ट को देखो एक बार, 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, प्लस 13। एक पार्ट में नहीं ले लिया, एक पार्ट में नहीं ले लिया। अभी कुछ ऐसा नहीं बन गया कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब इसमें देखो ए और बी में ये वाला पार्ट में ए मान लिया, ये वाला पार्ट में बी मान लिया। अब इसमें भी 13 कॉमन है और इसमें भी क्या है? 13 कॉमन है। अब 13 को आप क्या कर सकते हो, बाहर ले लो, तो ये बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस में 1। ठीक है, अब ये वाला 13 बाहर आ गया, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ 13 इंटू ये समथिंग क्या होगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। ओके, अब ये वाला जब 13 इसके मल्टीप्लाई में आ चुका है तो मैं बोल सकता हूं कि 13 क्या है? 13 इज ए मल्टीपल ऑफ, जैसे मान लो आपने इसको मान लिया x मान लिया, मल्टीपल ऑफ x। ठीक है,
और x का क्या, x भी होगा फैक्टर और 1 भी होगा, मतलब एक और फैक्टर आपने प्रूव कर दिया कि 13 का फैक्टर है, इसलिए क्या बन जाएगा ये, इसलिए बन जाएगा आपका क्या, कंपोजिट नंबर। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपको इसमें करना है, ये 5 वाला एक और इस साइड वाला ये a मान लो और ये b मान लो, पूरे को x मान लो, ठीक है। इसमें से आप 5 कॉमन लोगे तो ये आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 को चाहे मत लिखो और प्लस में 1, ठीक है। अब इसको चाहे आप ऐसे लिख दो 5 इंटू और इसको आप p मान लो पूरे को, तो ये 5 इंटू p लिख सकते हो। अब 5 क्या आ गया, इसका आपका एक मल्टीपल आ गया, आप इसको बोल सकते हो 5 इज ए मल्टीपल ऑफ x, ठीक है। ओके, तो 5 अगर मल्टीपल आ गया यानी कि एक ही पूरा नंबर जो x होगा ये खुद होगा, इसका डिवाइड कर सकते हो, इससे एक 1 से तो कर ही सकते हैं हर किसी नंबर को। और तीसरा नंबर हमने 5 प्रूव कर दिया, डेट्स वाई नंबर क्या बन जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये बन गया आपका क्या, कंपोजिट नंबर। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन हमारा, 5th हो गया, 6th हो गया और अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो तो कैरेक्टर है इसमें, एक तो सोनिया है, ठीक है, और एक क्या है, रवि है। ये कह रही है, ये कह रहा है कि सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, सर्कुलर राउंड है, और ये 12 मिनट्स में, ठीक है। अब पहले बना लो एक सर्कुलर पाथ, बना लिया, ठीक है। मान लो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अब दोनों सेम टाइम पे चलते हैं तो ये वाला पूरा राउंड लगा के आ चुका है यहाँ तक 18 मिनट, जबकि वो तो 12 मिनट में ही कर चुका है, इससे आगे निकल चुका है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोबारा से इस पॉइंट पे कब मिलेंगे। देखो दोबारा इस पॉइंट पे मिलने का चक्कर है कि ये भी अपने राउंड कंप्लीट करेगी सोनिया भी, और ये भी अपने राउंड क्या करे, कंप्लीट करे, और दोनों का टाइम क्या आ जाए, दोनों का टाइम क्या आ जाए, सेम आ जाए। मतलब 12 इंटू समथिंग इक्वल टू 18 इंटू समथिंग करना होगा, सिंपल सी बात है। और ये कब हो पाएगा, जब इन दोनों का क्या हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये तो आपने देख ही लिया कि जब 18 को 2 से करोगे, 12 को 3 से करोगे, तो 36 मिनट पे क्या आ जाएगा, ये दोनों के दोनों सेम आ जाएंगे। इसके 3 चक्कर हो जाएंगे 12 मिनट वाले के, और 18 वाले के 2 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन इसको दिखाओगे कैसे, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे, ये क्वेश्चन सोल्व होगा आपका LCM से, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब देखो 18 और 12 का LCM, चाहे तो प्राइम फैक्टर से निकाल लो, चलो प्राइम फैक्टर की एक्सरसाइज चल रही तो प्राइम फैक्टर से निकाल लेते हैं। 18 का आएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 2, और 12 का आएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 2। ऊपर वाले को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 इंटू 2, और नीचे वाले को लिख सकते हो 3 इंटू 2 की पावर 2। LCM मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ बोथ नंबर्स, मतलब जो भी प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर होगी वो हम किस में कंसिडर करेंगे, LCM में। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की, 3 की पावर 2 ये वाली, और 2 की पावर 2 ये वाली। देखो 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 2 4, 9 इंटू 4 36। मतलब 36 क्या होगा, इसने पूछा था ना कि कितनी मिनट बाद, ध्यान से देखो, इसने पूछा था आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारा आंसर होगा 36 मिनट्स। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, और ये आपकी 1.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।